नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर की हिंसा पर मणिपुर के फॉर्मर चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल एक बड़ा दावा किया उन्होंने कि कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सब जल जाएगा। कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सब जल जाएगा। अभी रिटायर हुए हैं कि बहुत सारी अदृश्य ताकतें हैं वो इस समय प्रभावित कर रही हैं। 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं, शरणार्थी हैं। 234 से ज़्यादा चर्च जला दिए गए। 60,000 से ऊपर सुरक्षा कर्मी वहाँ पर हैं और 40,000 वहाँ उनकी पुलिस, यानी कि 1 लाख सुरक्षा कर्मी हैं। और हालात कुछ ऐसे हैं कि जैसे वहाँ पर बहुत बड़ी आगजनी चल रही है लगातार पिछली मई से। 1.5 साल से ऊपर हो गया है। हर बार आग और भड़कती है और ज़्यादा सैनिक और ज़्यादा बटालियन भेज दी जाती हैं। असम राइफल्स, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, मणिपुर पुलिस, सब तो हैं वहाँ पर, कौन नहीं है। बीएसएफ की बटालियन भी भेज दी गई। इस बीच में मणिपुर को नया गवर्नर भी मिल गया और वहाँ पे अजय कुमार भल्ला जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे उनको दिया गया। अब वो भी क्या करेंगे। सिद्धार्थ मृदुल जो अभी रिटायर हुए हैं, उनका कहना है कि ना जाने कौन कौन सा अदृश्य हाथ है उसकी हिंसा के पीछे। वो एक दरअसल प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि आगे का रास्ता क्या है। वो बोलते जब भी स्थिति में कोई मामूली सा कुछ सुधार होता है वहाँ पर, तो फिर एक बड़ी हिंसा वहाँ पर हो जाती है और फिर उसके बाद वही कुछ होता है जिसकी अपेक्षा नहीं होती। हालांकि वो ये कहने से चूक गए कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर में नहीं आए। शायद उन्होंने मणिपुर को त्याग दिया है। उनका कहना है कि मुश्किल से 30-35 लाख की आबादी है और 1 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उनका कहना था कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और ये थोड़ा सा टाइम अगर और चला तो वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप कुछ सोचते हो कि वहां बचा लिया जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो अभी रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस मणिपुर, वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हालात इतने खराब है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अभी 21 नवंबर को रिटायर हुए थे। उन्होंने एक शब्द कहे, आप ध्यान से सुनिएगा। हर बार मैं दिल्ली से जब इम्फाल वापस जाता था तो मैं अपने साथ सब्जियां खरीद कर ले जाता था। आप हालात सोच रहे हो कि एक स्टेट का चीफ जस्टिस सब्जियों को तरसता होगा इम्फाल में। अगर उसकी ये हालत है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। कि मैं दिल्ली से इम्फाल जाता था तो अपने साथ सब्जियां खरीद कर ले जाता था। वहां पर सरकार में जो सरकारी नौकरी है या यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा वहां पर कोई नौकरी है ही नहीं किसी के पास। दूसरा, हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है। एकमात्र तरीका वहां पहुंचने का हवाई जहाज से आप जा सकते हो, थोड़ी बहुत ही फ्लाइट्स हैं। जो कुकीज और मैती के बीच में संघर्ष है वो आज भी जारी है। उनके पास मोस्ट मॉडर्न हथियार हैं, मोटार्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। उनका कहना है कि वे राहत शिविरों का दौरा करता हूं, लोग कहते हैं हमें घर वापस जाना है। ये कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है सत्ता से कि हमें घर वापस जाना है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को क्या कोई तैयार है क्या। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा देनी तो सत्ता का कर्तव्य है ना, पर क्या कोई इसके बारे में सोच रहा है कि ये बातें जो उन्होंने कही हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहना कि मैं तो अपने साथ दिल्ली से इम्फाल जाता तो सब्जियां ले जाता था और एक एक दिन कुछ नहीं बचेगा, यहां पर सब जलकर राख हो जाएगा।
कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मणिपुर में वही हो रहा है जो म्यांमार में हो रहा है। लेकिन शायद मोदी जी समझते हैं कि अपने आप ठंडा हो जाएगा एक दिन। शायद उन्हें नॉर्थ ईस्ट की समझ नहीं है। एक्चुअली समझ होती तो बात ही क्या थी। कभी कभी ऐसे रूलर भी आ जाते हैं जिन्हें भारत के बारे में पता ही नहीं होता, और फिर वो अपनी गुजराती बुद्धि लगाकर वहां पर सोचते हैं कि हम यहां पर रूल कर सकते हैं, और उसके बाद सब कुछ हाथ से निकल जाता है। इन एक्चुअलिटी अगर सिद्धार्थ मृदुल के शब्दों में कहा जाए तो कुछ नहीं बचेगा, वहां पर सब राख है, सब जल चुका है। तो बाद में एक जली हुई मणिपुर आपके हाथ में आएगा। शायद वो भी आपके हाथ में नहीं आएगा, शायद वो भारत से अलग हो चुका होगा, पर तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। पर प्रधानमंत्री को क्या फिक्र है, उन्हें क्या लेना देना उससे। ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट नॉर्थ ईस्ट, वेदर इट बर्न्स, इट रिमेन्स विद इंडिया और नॉट। 2 लोकसभा की सीटें तो आती है ना, जाने तो क्या फर्क पड़ता है, भारत से अलग भी हो गया तो मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है, लेकिन मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया।